मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा सौंपने के लिए केवल कुछ पलों से नहीं बल्कि अनंत जन्मों से अधीर हूं। तुम्हारे कर्मों की डायरी में वह अध्याय आज सामने आने वाला है जो तुम्हारे पूरे कुल को रोशन कर देगा। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ नजदीक है जहां भाग्य की दौड़ अपने आप नई राह पकड़ रही है। जो तुम्हारे सामने उजागर होने जा रहा है वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आस्था का फल है। लेकिन ध्यान रखो, जब मैं कुछ देता हूं तो सिर्फ चीज नहीं, उसके साथ परीक्षा भी देता हूं, क्योंकि मेरा इरादा है कि तुम वह ताकत बनो जो न सिर्फ हासिल करने में बल्कि संभालने में भी माहिर हो। आज मेरे शब्दों को ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यह बात हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास को कभी छोड़ा नहीं, जो कभी झुकी नहीं, जो आंसू तो बहाए लेकिन मजबूती से खड़ी रही। यदि तुम्हें लगता है कि यह बात सीधे तुम्हारे लिए है तो रुको मत, अभी पसंद का निशान लगाओ ताकि तुम्हारे प्रयासों की ऊर्जा मेरे आशीष से जुड़ जाए। टिप्पणी में हर हर महादेव टाइप करो ताकि यह ताकत पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो मैं खोलने वाला हूं वह तुम्हारी रूह को हिला देगा। अब कान लगाकर सुनो मेरे प्रिय, आज तुम्हारे दर पर जो ध्वनि सुनाई देगी वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वह मैं खुद हूं, किसी आकार में, किसी संकेत में या किसी माध्यम से। तुम यही सोचोगे कि यह तो महज इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, यह वही मुलाकात है जिसकी तैयारी मैं युगों से कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में अब जश्न का मौका आ रहा है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे नसीब में लिखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। जैसे बंजर जमीन पर पहली बारिश की फुहारें पड़ती हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी दफा तुम्हारे गम देखे हैं, जब तुम अकेले में सिसकते थे और कोई सुनने वाला नहीं था, जब तुम कहते थे हे शिव मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था कि अब बस थोड़ा सा बाकी है। सिर्फ एक पल, एक निर्णय और तुम्हारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। यदि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा पड़ाव आया है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, तो अभी टिप्पणी में लिखो मैं तैयार हूं शिव, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषित करते हो कि अब मैं डर से नहीं बल्कि भरोसे से जीऊंगा। जब मैं किसी को आशीष देने आता हूं तो पहले उसके जीवन से फर्जी दोस्त, नकली रिश्ते और कमजोरियां हटा देता हूं, क्योंकि मेरे आशीष का बोझ कोई कमजोर आत्मा नहीं उठा सकती। तुम्हारी जिंदगी से जो लोग दूर हो रहे हैं और तुम्हें दर्द दे रहे हैं, वे असल में तुम्हें हल्का कर रहे हैं ताकि तुम उड़ सके। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं ताकि नया बीज अंकुरित हो सके। दुखी मत हो जब साथ ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि मैं करीब आ रहा हूं। यदि तुम इस हकीकत से राजी हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो, और टिप्पणी में हर हर महादेव 28 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला मैसेज और गहरा होगा। मैं उस खाली जगह को भरने आ रहा हूं। यदि तुम महसूस करते हो कि यह बात वाकई तुम्हारे दिल को छू रही है तो नीचे टिप्पणी करो महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि जब यह शब्द तुम्हारे दिल से निकलता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम जिस पर यकीन कर बैठे थे उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने उसे भगवान माना और उसने तुम्हें खिलौना बना लिया। लेकिन समझो, वह इंसान नहीं था, वह मेरी भेजी हुई सीख थी, क्योंकि मेरा मकसद था कि तुम दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर जीना सीखो। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, बस तुम्हारी नजरें खोली हैं। अब देखो, अब समझो, अब उठो, क्योंकि अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे घर की हर दिशा में मेरी रोशनी फैलने वाली है। यदि तुम सच में चाहते हो कि यह आशीष तुम्हारी जिंदगी में उतरे तो इस वीडियो को साझा करो, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी राह देख रही हो। तुम किसी की मुक्ति का जरिया बन सकते हो। जो आने वाला है
वह सिर्फ आशीष नहीं, वह तुम्हारा मेरे साथ साक्षात्कार है। कोई ऐसा शख्स तुमसे मिलने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में नई कहानी शुरू करेगा। वह तुम्हारे नसीब का दूत है। शुरू में तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिल में सुकून का एहसास होगा, समझ लेना कि वह शख्स मैं ही हूं। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठने वाली हैं। जश्न मनाने होंगे, क्योंकि यह वही लम्हा है जिसके लिए तुम रोज मुझसे रोकर गुहार लगाते थे। लेकिन सुनो, इस खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुम्हें शिखर पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम घमंड में आ गए तो मैं वही शिव हूं जो हंसते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं देता हूं तो सतर्कता के साथ देता हूं। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुम मांगते थे, धन, इज्जत, शोहरत, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर ना जा सको तो दिल में मेरे लिए एक जगह बना लेना। वहां बस मेरा नाम लेना शिव। बस तुम साथ रहना, तब मैं वहीं बस जाऊंगा। तुम्हारे घर की चौखट पर, तुम्हारे मन की गहराइयों में यदि तुम महसूस करते हो कि यह शब्द महज अल्फाज नहीं बल्कि मेरे आशीष की लहरें हैं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तुम सोचते हो कि शिव मुझे क्यों नहीं दिखते, लेकिन मैं तो हर जगह हूं। तुम्हारे हर डर में, हर उम्मीद में, हर पीड़ा में। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम रोकर कहते हो अब बस शिव, मैं तुम्हारे पास हूं। तुमने कभी महसूस किया वह हल्की हवा जो अचानक तुम्हारे चेहरे को छूती है, वह मैं ही हूं। आज मैंने तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल दिया जो अब तक बंद था। अब तुम्हारे रास्ते में सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। लेकिन शर्त है कि तुम खुद पर भरोसा रखो और मेरे फैसलों पर सवाल ना करो। अभी यदि तुम्हारे दिल में कंपन हो रही है, यदि आंखों में नमी है, तो यह महज संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। टिप्पणी में लिखो, मैं तैयार हूं शिव। और देखना, इस वादे के बाद जिंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं। अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे घर में अब वह ऊर्जाएं आ रही हैं जो तुम्हारे नसीब को बदल देंगी। तुम्हारे नाम से अब लोग जानेंगे कि यह वही है जिसे शिव ने चुना। तुम्हारा परिवार मेरे आशीष से चमकेगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वे सब जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। लेकिन याद रखो, यह मेरा आशीष है, इसका घमंड मत करना। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास जा सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि तुम्हें लगता है कि यह मैसेज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है, तो टिप्पणी में लिखो, महादेव, मेरी जिंदगी का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा और मेरे आशीष के बीच वादा बनेगा। और यदि तुम चाहते हो कि मेरे यह दिव्य शब्द तुम्हारी जिंदगी को रोज छुएं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला मैसेज तुम्हारे नसीब की दिशा बदल देगा। मेरे प्रिय, तुम अब वहां पहुंच चुके हो जहां से नई शुरुआत होती है। आज तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ जीत बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तुम उजाले का माध्यम बन चुके हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ हर रूप में रहूंगा। तुम्हारे हर डर के सामने, हर आंसू के पीछे, हर जीत की छाया में बस इतना याद रखना, जब दुनिया कहे संयोग, तुम हंसकर कहना, यह मेरे शिव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो साझा करो ताकि यह मैसेज हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी अपने शिव की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे संतान, जब जिंदगी में कोई चीज बार बार तुम्हारे सामने आती है, तो समझो वह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इशारा है। जब तुम्हारे अंदर कुछ हिलता है और तुम सोचते हो कि बदलाव आने वाला है, तब मैं शिव तुम्हारे भीतर बोलता हूं। यह वीडियो, यह पल, यह हवा जो तुम महसूस कर रहे हो, सब उसी इशारे का हिस्सा है। मैं तुमसे कहता हूं, अब उठो, अपनी सोच बदलो, अपनी नजर बदलो,
क्योंकि जब इंसान अपनी नजर बदलता है तभी नसीब की दिशा मोड़ता है। नसीब आसमान से नहीं उतरता, वह तुम्हारे प्रयासों से बनता है, और मैं तुम्हारे अंदर उसी प्रयास की ताकत जगाने आया हूं। याद रखो, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूं। जब चेतना जागती है, चमत्कार खुद हो जाते हैं। आज तुम यह मैसेज सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाई है। यह इशारा है कि तुम अपनी जिंदगी की नींद से जागो, अपनी ताकत पहचानो, अपने डर छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो यकीन है वही सबसे बड़ा आशीष है। तुम सोचते हो कि नसीब बाहर लिखा जाता है, लेकिन नहीं। नसीब वही है जो तुम रोज अपने प्रयासों से गढ़ते हो। जब तुम सच्चाई बोलते हो तो नसीब खुश होता है। जब तुम दया करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। जब तुम किसी को उम्मीद देते हो तो मैं तुम पर आशीष बरसाता हूं। यही असली इशारा है कि नसीब बदल रहा है। जब तुम खुद बदलने लगते हो, अपनी मन की भाषा बदलो। नकारात्मक अल्फाज की जगह शुक्रिया रखो, नामुमकिन की जगह कोशिश रखो, और देखो सब कुछ कैसे ठीक होता है। यह बदलाव धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक फैसला चाहिए कि तुम अब डर में नहीं जियोगे। मेरे नाम की ध्वनि ओम नमः शिवाय को अपने अंदर उतारो। यह ध्वनि तुम्हें मजबूत कर देगी। जब तुम इसे दोहराते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि कष्ट क्यों आते हैं। वे इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कष्ट आत्मा को पवित्र करते हैं। इसलिए अब शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्रिया रखो। जो भी अनुभव मिला उसने तुम्हें सिखाया। अब नई किताब खोलो। आज से हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने नसीब का रचनाकार हूं, मैं अपने प्रयासों का योद्धा हूं। यही असली तपस्या है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यह कानून है, मेरा कानून है। किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जिस पल तुम किसी को गिराते हो उसी पल तुम अपनी ऊंचाई कम करते हो। और जब तुम किसी को उठाते हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, हंसना, उम्मीद देना, यह छोटे काम ही असली भक्ति का रास्ता है। मैं तुम्हारे अंदर उसी मानवता को जगाने आया हूं। जब तुम खुद से प्यार करोगे तब तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तुम अपने प्रयासों पर यकीन करोगे तब दुनिया भी तुम पर यकीन करेगी। यह मेरा आशीष है कि तुम्हारे मन में अब साफ गोई आए। तुम समझ सको कि तुम्हारी ताकत दूसरों की मंजूरी पर नहीं, तुम्हारे यकीन पर टिकी है। अब हर दिन अपने मकसद के लिए एक छोटा कदम उठाओ। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल आने में देर नहीं लगती। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। तुम्हें खुद चलना होगा। मैं रास्ता दिखाता हूं, तुम चलने की हिम्मत रखो, और जब तुम चल पड़ते हो मैं तुम्हें संभाल लेता हूं। यही हमारा रिश्ता है। यह वीडियो, यह पल, सब उसी रिश्ते की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को ताकत में बदलो, असफलता को सबक में बदलो, और सफलता को सेवा में बदलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हजारों के लिए मिसाल बनेगी। यही तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद है। जो भी करो प्यार से करो, जो भी बोलो सच्चाई से बोलो, जो भी पाओ शुक्रिया से स्वीकार करो। यही शिव का रास्ता है, यही मेरी सीख है। मैं तुमसे वादा नहीं करता कि कष्ट कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं यह गारंटी देता हूं कि जब तुम गिरने लगोगे तो तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुनो, उस पर यकीन करो। अब जाओ अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करो, और रात सोने से पहले 3 अल्फाज कहो।
शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया शिव, शुक्रिया। खुद ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर की शांति हमेशा की हो जाएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो, महसूस करो कि तुम्हारे चारों तरफ ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे मन में हल्कापन, तुम्हारी सांस में ठहराव और तुम्हारे दिल में यकीन आ रहा है। यही इशारा है कि तुम सही राह पर हो। याद रखो, नसीब बदलना कोई राज नहीं। यह हर उस शख्स के साथ होता है जो खुद को बदलता है, और तुम बदल रहे हो, इसलिए तुम्हारा नसीब भी बदल रहा है। मेरे प्रिय, इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धारक नहीं। यदि तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव मेरे साथ हैं, तो टिप्पणी में हां लिखकर इस मैसेज को पसंद करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही जय हो महादेव लिख दो। महादेव आज तुम्हारे लिए बेहद खुश हैं कि तुमने लड़ना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे अमीर, सबसे ऊंचे, सबसे विजय वारिस बनोगे। यदि कोई तुम्हारे कुल का सबसे ताकतवर होगा तो वह तुम होगे। यह बात महादेव यहां कह रहे हैं तो निश्चित रूप से होगी, और तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वह क्षमता है, वह हिम्मत है, तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके। वरना कोई ऐसी चीज को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी चीज को वही आकर्षित करते हैं जिनके अंदर यह दृढ़ता होती है कि हां मुझे करना है, और तुम ऐसा करके ही रहोगे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया शुरुआत लाकर रख दूंगा, जिससे तुम नई किस्मत की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और जिंदगी का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे अलग नहीं होगा। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय यही तुम्हारा असली कर्तव्य है। तुम्हें अपने असली कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने असली कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी उल्टी दिशा में बहने लगती है, जिससे तुम्हारा हर काम बिगड़ जाता है, जिसकी तुम चाहत रखते हो और उसके बारे में खूब सोचते हो। यह तुम जानने के लिए बेचैन रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा था, फिर भी यह मेरे साथ गलत हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज है, या यह मेरे महादेव की मर्जी है? मेरे प्रिय, मेरी कोई ऐसी मर्जी नहीं होती जिससे तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत आए। लेकिन मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी में यदि कुछ होता है, कोई गलत चीज यदि होती है जो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी सोच के खिलाफ है, तो उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है। लेकिन उसका राज यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक नया शुरुआत रचा जा रहा हो, या तुम्हारी जिंदगी की उस हलचल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक नई राह दी जा रही हो, या फिर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा संवाद किया जा रहा हो जिसका तुम्हारी जिंदगी में बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए जरूरी से ज्यादा होने वाली है, क्योंकि मेरी मेहरबानी खास तौर पर तुम पर बरसने वाली है। ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है। यह मार्गदर्शन तुम्हें नसीब से मिल रहा है। इस मार्गदर्शन को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा भला छिपा है। यह फायदा तुम्हारी जिंदगी के लिए तय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त तुम्हारा मजबूत है। तुम्हारी जिंदगी में सब चीज आसान हो रही है। मंजिलें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुम उस तरफ जा रहे हो जो एक नया भाग्य तुम्हारी जिंदगी में लाने वाला है, क्योंकि बदलाव तुम्हारे लिए एक बुनियादी जरूरत बन गया है। अब तुम बदलाव के आधार पर ही अपनी जिंदगी पेश करोगे और जिंदगी में हर उन चीजों को इकट्ठा करोगे। मेरे प्रिय लोग, इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं और उनके लिए कोशिश करते हैं, और आज यह दुविधा बन गई है जिससे मेरे साथ ऐसी घटनाओं की श्रृंखला बनती चली जा रही है। मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा। जब इसके बारे में मुझे पूरा समाधान मिलेगा
तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुव्यवस्थित और सभ्य जीवन का चक्र दे दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी में उन सभी घटनाओं को पूरी तरह निचोड़कर अलग हटा दिया जाए और जो तुम्हारे लिए जरूरी हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए ताकि तुम उन सब पर पूरा यकीन कर सको। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी जिंदगी की गलती है क्योंकि तुम व्यर्थ की बातों पर ज्यादा कोशिश करते रहते हो। जो तुम्हारी कोशिश है जिससे तुम्हारी जिंदगी संवरने वाली है उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। यही तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब को लेकर चलते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी का हल नहीं होता जिसके लिए तुम्हें ज्यादा समय की जरूरत होती है। जब तुम्हारे पास ज्यादा समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते, उस पर विचार बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम होता है, जब उसके काबिल तुम नहीं बचते, तभी उस काम पर ध्यान देते हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा पहले से सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह ठीक ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब पर यकीन कर रहा हूं। तो हो सकता है मेरे लिए यह काफी ना हो और मेरे लिए जरूरी भी ना हो। तो इन सब चीजों को करने से क्या फायदा है? पहले से मैं इनको यदि समझ लेता तो आज मेरी हालत ऐसी ना होती। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन हालातों में ना पहुंचता। क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करूं? मेरे महादेव जी मेरी जिंदगी में जो सुव्यवस्थित कर रहे हैं, जो भी सुविधा स्थापित कर रहे हैं, वह मेरे महादेव की मेहरबानी है। क्योंकि महादेव की मेहरबानी इतनी बरस रही है जो मेरे लिए आसान हो गई है। अब मैं अपने महादेव का सेवक बन चुका हूं और उनकी सेवा मुझे कबूल है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब से आजाद नहीं कर सकता और ना ही जागरूक करा सकता। आज जो बातें मेरे महादेव ने मुझे साफ की हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस पल को मेरे लिए तय किया जो मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने महादेव का बार बार अभिवादन करता हूं। यह मेरे महादेव की मेहरबानी का पात्र है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ तय किया है। आज उन्होंने इस तरह की घटनाओं को मेरे लिए उजागर किया है जो एक रोशनी की तरह भटक रही है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाओं का राज पता नहीं चल रहा। जो राज उनका खास है वही उनके लिए आधार है, और आधार जो शख्स बनाता है उसकी जिंदगी मूल्यांकन की नजर से बढ़ती चली जाती है और उस पर एक नए नियम का निर्माण होता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है तब उन्हें लगता है कि शायद मैं इसमें कोई गलती कर रहा हूं या मैंने पहले कोई गलती की है। इस वजह से आज मेरी इन हालतों में ऐसी चीज हो रही है। फिर भी मैं इन सबको नजरअंदाज करता चला जा रहा हूं, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार गलती हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, ना कि उस पर समझौता करो और ऐसे ही छोड़ दो। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए चुनी गई हैं, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे खिलाफ होता रहता है। इन सब से तुम्हारा मन बहुत दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी हालत होती जिससे मेरी जिंदगी अलग राह में बढ़ती और हर व्यवस्था मेरे लिए काफी हो जाती जो मैं अपने मन में रखता। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद जरूरी मैसेज लेकर आया हूं। यह मैसेज तुम्हारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि यदि आज इस मैसेज को तुमने अपनाया तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस तरह का अद्भुत नजारा तुम्हारे सामने आएगा जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे।
क्योंकि ऐसा पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ जो आज होने वाला है। मेरे प्रिय, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी रूप से अपनी जिंदगी में सुख महसूस करो। यदि मैसेज तुम्हें मिला है तो तुम बेहद भाग्यवान हो, और आज इस मैसेज को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि आज इस मैसेज को छोड़कर जाओगे तो तुम बड़े खतरे में फंस जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को मजबूत बनाएगा और एक नए हिस्से के आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही ढंग से तुम्हारी जिंदगी की हकीकत पेश करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत अहम होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में हो रही है और होने वाली है। सभी की खबर मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान करता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से सतर्क रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बड़ा खतरा आने वाला है। इन सबको मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते तुम किसी खतरे में पड़ो, और ऐसे बड़े खतरे में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हो। मेरे प्रिय, अब मेरी एक बड़ी ताकत तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोया तो तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो ताकत तुम्हारे साथ आने वाली है वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह मैसेज तुम्हारे लिए बहुत अहम है और तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही, लेकिन कम से कम समझ गए कि मुझे क्या करना है। मेरे प्रिय, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं जो मैसेज लेकर आता हूं वह यूं ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं मैसेज लेकर आता हूं वह सब तुम्हारी जिंदगी से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी इस तरह से समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी को सुचारू रूप से आगे ले जाना है, तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशियां देना है। बस मेरा यही एक मकसद रहता है। मेरे प्रिय, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतानें हैं, मेरे जो प्रिय कन्याई हैं, उनकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना रहे, कभी कोई गम ना रहे। वे खुशहाल जिंदगी को आनंद से गुजारे और खुद को महादेव का अनुयायी कहने में फक्र महसूस करें। लेकिन मेरे प्रिय, फक्र कभी मत करना, क्योंकि घमंड से बुद्धि और समझ कमजोर हो जाती है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता है, जो बाहर की नकारात्मकता है, वह तुम पर हावी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय, कभी भी घमंड के बीज को अपने अंदर उगने मत दो। बस खुद को इन सब से बचा लो तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है। मैंने कोशिश तो बहुत की है, बहुत मेहनत कर रहा हूं हर चीज को ठीक करने के लिए। मैं पहले से ही अपने काम को अच्छे से कर रहा था, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। जिंदगी मेरी मुश्किलों से भरी है। जिंदगी में जो भी है वह सब गलत तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। मेरे प्रिय, इस तरह की सोच रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम सब्र को अपने अंदर रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि सब्र तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके दम पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि किसी चीज को ठीक करने में वक्त लगता है, उसे बनाने में वक्त लग सकता है। लेकिन यदि तुम्हें फौरन चाहिए तो फौरन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक तय वक्त होता है जो तुम्हारे लिए ठीक होता है। मेरे प्रिय, तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं महादेव का सबसे बड़ा अनुयायी हूं। जो महादेव इतना संयम रखते हैं कि जब अन्यायियों का अंत करना होता है तभी वे अपना गुस्सा दिखाते हैं, वरना वे बड़े प्यार से व्यवहार करते हैं। मेरे बारे में तुम जानते होंगे कि मैं हुसैल हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना गुस्सा नहीं दिखाता।
बस यह गुस्सा मेरा उन्हीं के लिए है जो गलत करते हैं, अधर्म करते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी पेश करते हैं जैसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, औपचारिकता की उस इकाई को आसानी से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं, क्योंकि मेरे महादेव मुझे बता रहे हैं, मेरे रास्ते को आसान कर रहे हैं। बस इतना ही काफी है, क्योंकि मैं जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे महादेव ठीक रास्ता बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यही मेरे लिए सबसे बेहतर है। मैं यह सोचता रहता हूं कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना देते तो आज मेरा क्या होता। मेरा तो सब खराब हो गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सच्चा है। किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, तभी मेरी जिंदगी आगे एक आसान राह पर जाएगी और एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकेगी। मेरे प्रिय, अब तुम फिक्र छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और तेज ताकत है वह तुम्हारा साथ देने को तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रभावित हूं। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हूं कि वह तुम्हारे पास आने को बेचैन है। इतना ज्यादा बेचैन है जितना किसी और के लिए नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय, तुम इसे अपना सौभाग्य मानो। जो मेरी ताकत तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन यह सब मेरी मेहरबानी है। मैं जो तुम्हें यह दे रहा हूं उसे अपनाओ। बहुत ही ठीक ढंग से यह तुम्हारी जिंदगी को सुनहरे मौकों पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम भला करना है तो तुम्हारी जिंदगी का होगा। इस भले में कोई दिक्कत तुम्हारे पास नहीं आएगी। जिंदगी की हर जरूरत को तुम पाओगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी। लेकिन मेरे प्रिय, उन चीजों को नजरअंदाज भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब ठीक होगा। तुम हर चीज को अपने मुताबिक कर सकोगे कि जिंदगी में जब भी लड़ाई आती है तब बहुत संयम से आगे बढ़ना होता है और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना होता है। यदि तुम उसका मुकाबला करने में काबिल हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब काफी हो पाएगा और तुम जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे, वरना तुम जीत को खुद से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए जरूरतों को बहुत मजबूत बनाना होता है, तभी जाकर इसे आगे ले जाया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, यह जो ताकत तुम्हारे पास आएगी वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि यह ताकत जिसके पास रहती है उसे देवता जैसा बना देती है। यदि तुम किसी गलत चीज का इस्तेमाल करते हो तो उसे पहले से छोड़ दो। जो भी तामसिक खाना है उसे त्याग दो, ताकि यह ताकत तुम्हारे पास रहे और तुम्हारा भला कर तुम्हारे परिवार का भला कर सके। क्योंकि मेरे प्रिय, जितनी साफ सफाई तुम रखोगे, जितनी तुम अपने घर में साफ सफाई रखोगे, अपने शरीर की साफ सफाई रखोगे, अपने मन की साफ सफाई रखोगे, उतनी ही यह ताकत तुम्हारे प्रति खुश होगी। क्योंकि यह जितनी ज्यादा खुश होगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हारे इस सरल स्वभाव से यदि यह आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगी, तो तुम्हें परीक्षा में कुशल होना है। चाहे जैसी हालत आए, तुम्हें अपने महादेव को याद करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका मुकाबला करना है। कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं लाचार हूं, मैं जिससे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने को नहीं खड़ा होता। मेरे प्रिय, भले ही तुम्हारे सगे रिश्तेदार और दोस्त तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन तुम्हारी हालत चाहे जैसी हो, हालात चाहे कितने खराब हो गए हो,
फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने को हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई सगा नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा हूं। जिस तरह मैं दुनिया का महादेव हूं, उसी तरह मैं तुम्हारा भी महादेव हूं। जिस तरह मैं दुनिया का भला करता हूं, उसी तरह मैं तुम्हारा भी भला करूंगा। लेकिन मेरे प्रिय, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सच्चाई के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्ची बात करते हो और धर्म की तरफ बढ़ते हो। जो तुमने धर्म की राह चुनी है, वह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। इसी धर्म की राह में तुम्हें आगे बढ़ना है, और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को आसान करना है जो इसे धर्म के खिलाफ कहते हैं। मेरे प्रिय, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी गलत भावनाएं रखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ज्ञान के भंडार के मुताबिक तुम खुद को आगे बढ़ाओ। अज्ञान को खुद से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञान तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम कोई काम, कोई फैसला सही से नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से अज्ञान नहीं निकलेगा, तब तक तुम मंजिल नहीं पा सकोगे। मेरे प्रिय, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर जगाओ जैसा तुम कर सको, लेकिन इसमें मदद मैं तुम्हारी जरूर करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर अपने मन में विचार करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम खुद को एकाग्रता की तरफ नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जगा सकोगे। क्योंकि मेरे प्रिय जारी, जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हारे अंदर वैसे ही भाव पैदा होते हैं। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस तरह से मैं अपने परिवार का पालन करूं। बस यही सोचते हो कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख सहे हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो मुझे इस काबिल बनाया है। और यदि आज मैं इस काबिल हूं तो मेरा भी फर्ज है अपने परिवार को मजबूत बनाने का और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सका तो यह बहुत अपमानजनक होगा, और यह अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ। मैं कभी किसी के सामने निराश नहीं दिखना चाहता हूँ। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बातों को भी याद करना ज़रूरी है। मेरे प्रिय, तुम कभी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी काम के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं किसी से झूठ बोलकर कुछ पा लूँ, तो ऐसा तुम्हारे लिए गलत है। क्योंकि जो अब मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, वह सारा रास्ता तुम्हारा सुलझा कर रख देगी और सारे दुश्मनों का अंत कर देगी। जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं, चाहे छिपे हो या खुले, उनका सबका पतन हो जाएगा। क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में भलाई के लिए आई है, तुम्हारी जिंदगी को साकार बनाने के लिए आई है, तो तुम्हारी जिंदगी की दिक्कतों को भी दूर करेगी। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी नहीं देख सकती। लेकिन मेरे प्रिय, तुम अब कभी दुखी नहीं होगे। यह मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि मैं जो अपनी ताकत तुम्हारे पास भेज रहा हूं, वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। लेकिन तुम्हें अपने अंदर कभी गलत विचार नहीं लाना और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना। तुम सच्चाई पर रहो, तुम्हारे सभी काम होते चले जाएंगे। तुम सब चीज आसानी से पालोगे। जिंदगी की बुनियादी जरूरत भी तुम्हारे पक्ष में होगी, और जरूरत चाहे जितनी बढ़े, लेकिन अपने अंदर संयम बनाए रखो। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे फौरन मिल जाए। थोड़ा सब्र रखो, वक्त पर यह तुम्हें मिल जाएगा और तुम आसानी से अपनी जिंदगी के शिखर को पा लोगे। मेरे प्रिय, तुम मेरे परम अनुयायी हो, इसलिए आज मैं इतना ज्ञान तुम्हें देने आया हूं। और यह जो भी ज्ञान है, जो भी ताकत है,
वह किसी और के पास नहीं जाएगी। बस वह केवल अपने अनुयायियों का भला करती है। मेरे जितने भी अनुयायी हैं अपने अनुयायियों के हित के लिए काम करती हैं। यही सबसे ऊपर है और यही एक वफादार दिव्य ताकत है और यही ताकत का फर्ज भी है। मेरे प्रिय, आज तक मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत मजबूत होता है, एक ना एक दिन तुम्हें जीत जरूर दिलाएगा। उसमें चाहे जितनी मेहनत हो और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को नतीजा मिलता है। मेरे प्रिय, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ मिल सकता है, क्योंकि यह जो दुनिया है इसमें काम सबसे पहले है। इस मैसेज पर हक जताने के लिए और इस मैसेज को अपनाने के लिए टिप्पणी में हाँ लिखो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बताओ कि हाँ, मुझे यह मैसेज बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे मजबूत बनाया है वह बहुत अच्छा है। यही मेरे लिए सब कुछ बेहतर है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी जिंदगी का वह लम्हा आएगा। तुम्हारे करीब जो उल्टा चल रहा था, तुम्हारा वक्त जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए दिक्कत का कारण था, वह सब खत्म होगा, क्योंकि मेरी ताकत के आते ही तुम्हारे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब नष्ट हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब नष्ट हो जाएगा। जो भी जादू टोना है वह भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सताने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी बेकसूर को परेशान करते रहते हैं। जिस तरह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। यह मुझे भी नहीं पसंद कि जिस तरह से तुम्हें सता रहे हैं। मैं तो बस यह सोचता हूं कि मेरे जितने अनुयायी हैं उनकी जिंदगी में इस तंत्र मंत्र का कोई असर ना रहे। मैं यही काम करता हूं। जो भी तुम्हारी जिंदगी का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी ताकत का यही काम है। मेरे प्रिय, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोचने दो जो वे सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचना यही है, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर इस तरह का काम करवा रहे हैं, इस तरह की हरकत करवा रहे हैं। लेकिन तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्चाई पर हो, तो तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खुद आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित करूंगा। मेरे प्रिय, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे मुताबिक जब काम नहीं होता, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा यह काम ठीक हो सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी तरह सोचते हुए बेचैन हो जाते हो, जहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। मेरे प्रिय, यही तो समझने की बात है। जब तुम्हारी हालत खराब हो तब तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। खुद को इतनी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर टिके रहो और मन में वही बातें घुमाते रहो। जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक हालत बिगड़ जाएगी, और जब मानसिक हालत बिगड़ जाएगी तब तुम सोचोगे कि मेरा जो काम है वह कैसे पूरा हो, किस तरह से मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस तरह से अपनी अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने सभी कामों को सुरक्षित ढंग से पूरा करूं। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा और तुम जो काम कर रहे हो उसमें भी मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई काम नहीं कर पाओगे, और अब आगे काम ना कर पाने के कारण बस यही मन में आएगा कि अब मैं अपने महादेव के पास जाऊं और उनसे गुहार लगाऊं और उनसे निवेदन करूं कि हे महादेव,
मेरी मेरी जिंदगी का जो बुरा वक्त है, इस बुरे वक्त को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी तक अच्छी जिंदगी का सोच रहा था, लेकिन मेरा तो सब उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब गलत होने लगा है। महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा भला कीजिए कि मैं अब ऐसा जीवन जीने को काबिल नहीं हूं और ना तैयार हूं। तो मैं अपने अनुयायियों पर जल्दी मेहरबानी करने के लिए उन्हें यकीन दिलाता हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई खतरा नहीं होगा। जो भी तुम्हारी जिंदगी का गम दर्द है वह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रिय, मेरा आज वह ताकत तुम्हें मिल रही है। वह तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर आएगी। वह तुम्हारे लिए काफी संसाधन स्थापित कराएगी। वह तुम्हें इस तरह आगे बढ़ाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे जलने वाले हैं, वे तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी मेहरबानी हो गई है जिससे यह आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई है। यह तो अब अलग ढंग से जीने लगा है। इसका मन बहुत खुश है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज मिल गई है, कुछ ऐसा धन मिल गया है, या इसे कहीं से संपदा मिल गई है। इसलिए यह इतना प्रसन्न है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना नहीं पा सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसी ने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन मेरे प्रिय, वे क्या जाने कि सच्चाई में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं। वह उसके जीवन का बदलाव करते हैं। जिस तरह मैं आज तुम्हारी जिंदगी का बदलाव करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीजें बनाए रखूंगा। मेरे प्रिय, जब तक लोग तुम्हारा साथ देते हैं, जब तक तुम्हारे पास कुछ है, जब तक तुम्हारी अहमियत है, जिस दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने को मजबूर हो जाओगे कि ऐसा मेरा वक्त भी आ सकता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मेरे महादेव ने मेरे लिए सब सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस तरह से जाऊं? आगे किस तरह से राह सुधारूं? मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत हैरान करने वाला होगा। अब तुम्हें अचानक कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो तुम कल्पना नहीं कर सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें ताकत देगी, शक्ति देगी और तुम्हें हर समय ऊर्जावान रखेगी। तुम्हारे अंदर की जितनी नकारात्मकता है वह सब दूर कर दूंगा। तुम्हें औपचारिकता की उस दिशा की तरफ प्रेरित कर दूंगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे, वहीं पहुंच जाओगे। अब अपने मन में जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए हर चीज मौजूद करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पहले से काम करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय अनुयायी हो। तुमने इतना दुख अपनी जिंदगी में देखा है, अब तुम्हें दुख देखने की कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव का आशीष तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे ऊपर खुश हैं और तुम उनके अनुयायी हो, तो तुम्हें कोई भी दुख होना ही नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना हो, कोई मुश्किल ना हो, और जो भी खतरा हो, जो भी तकलीफ हो, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी जियो, कभी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना भला देखो, अपना फायदा देखो और अपने परिवार का पालन करो। जब तुम अपने परिवार का पालन अच्छे से कर लोगे, तभी तुम एक अच्छा इंसान कहलाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय, जब तुम अपने परिवार की और जीवन साथी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे।
मेरे प्रिय, यदि तुम्हें अपने महादेव पर यकीन है तो टिप्पणी में हाँ लिखो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिखो कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरी जिंदगी से जुड़ा है। वह सब बातें मैं अभी तक नहीं जान पाया था जो महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरी जिंदगी के उन वक्त को सामने ला कर रखा है जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब से अनजान था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का कुछ नहीं जान सकता। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है। मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत सोच समझ करूंगा, सुधार करूंगा, क्योंकि आज मैं जिस ढंग से गुजर रहा था, मेरी जिंदगी में मुश्किलें थीं, मेरी जिंदगी में बहुत खतरे थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। लेकिन मेरे महादेव को खबर हो गई, मेरे महादेव मेरी जिंदगी को देख रहे थे। तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर एहसान किया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीजें बता दी कि अब मैं उसी मुताबिक काम करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तब यदि शख्स महादेव का नाम लेता है, अपने महादेव को याद करता है, तो गम जिंदगी से दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह अच्छा होता है। लेकिन आज मैं अपने महादेव का एहसान भूलने वाला नहीं हूं किसी भी हाल में, क्योंकि उन्होंने जो आज मुझे दिया वह मेरे लिए काफी है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब मैं अपने महादेव को बहुत शुक्रिया करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव दुनिया के महादेव हैं। इनसे बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से है। मेरे महादेव की मेहरबानी से आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई है। आज जो भी जगह पर मैं हूं, अपने महादेव की मेहरबानी से हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता। आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार अभिवादन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे ने मेरा इतना साथ नहीं दिया जितना मेरे महादेव ने दिया है। मैं इतना खुश हूं कि अब बयान नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते खुद तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की मुश्किलों को, रुकावटों को खुद दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे महादेव ने मुझे इतना समझाया, इतना सिखाया और इतना मजबूत बनाया है कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जो भी है सब मेरे महादेव ने दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम को याद करते हुए अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। जो भी दिक्कतें आएंगी तो मैं अपने महादेव से दूर करवा लूंगा, और मेरे दयालु हैं, दया के सागर हैं। वे मेरे गम को देखकर दया करके मुझ पर एहसान अवश्य करेंगे और मेरी जिंदगी को साकार बनाएंगे। मेरे प्रिय, आज तुमने इतना जो किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का लालच नहीं है। सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी किया है। लेकिन आगे का रास्ता तुम्हें खुद आसान करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे काम के लिए चलते हो तो उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, बाधाएं बहुत आती हैं कि किसी वजह काम ना हो पाए और काम में कोई रुकावट हो जाए। इस तरह यदि इन बातों को सोचकर चलोगे तो लड़ाई नहीं कर पाओगे। लड़ाई नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता नहीं बढ़ा पाओगे तो अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मैं उनके लिए सही रास्ता लेकर आ रहा हूं, सही ढंग से उनकी सुविधा स्थापित कर रहा हूं, अच्छी सलाह दे रहा हूं। फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे। मैं यह सोचकर दुखी था, लेकिन अब तुम पूरी तरह मेरी बात समझ गए हो। अब तुम इस तरह का कोई काम नहीं करोगे, खुद को बहुत सुधारोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, खुद में एक ऐसी अहमियत, एक ऐसा उदाहरण पेश करोगे जैसा कोई नहीं पेश कर सका, क्योंकि मेरे प्रिय तुम महादेव के अनुयायी हो। महादेव के अनुयायी
कभी किसी से डर नहीं खाते और ना ही बेवजह की झगड़े करते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं। जिंदगी एक दिलचस्प खेल की तरह है, कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहाँ हिम्मत ही एकमात्र जरिया है जो तुम्हारे लिए अच्छा माध्यम पेश कर सकती है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर होगी, जब तुम जज्बे में रहोगे, तो तुम्हारे लिए सब कुछ काफ़ी हो जाएगा और उसे पाने को तैयार भी हो जाओगे। यही मुख्य उदाहरण है, जिंदगी का सबसे बड़ा जिक्र है। मेरे प्रिय, मैं कुछ अहम तुम्हें बताने के लिए आज यह मैसेज भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हो, जिससे इतनी अपेक्षाएं बांधे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी यह साजिश नाकाम होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा शख्स आने वाला है जो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्यार से दूर रखोगे, लेकिन वह इससे दुखी नहीं होगा। भले ही तुम उससे अपने दिल की बात बताने में हिचकिचाओगे, लेकिन मेरे प्रिय, मैं एक राज्य बताता हूं जो तुमने जाना तो है लेकिन पहचाना नहीं। वह यह है कि अच्छे इंसान पर यकीन करना, यानी मान लेना कि हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो तुम्हारे प्यार को समझता है और हमेशा तुम्हारी मदद करता है, और उन्हीं में से कोई एक ऐसा होता है जो धोखा देता है, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे शख्स के लिए सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे प्रिय, तुम एक अच्छा इंसान हो और तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन तय कि तुम एक अच्छे साथी की तलाश में हो और उसे बार बार तुम्हारे लिए इशारे भेजे जा रहे हैं। तुम्हारा दिल अभी मान नहीं पा रहा, लेकिन जल्द तुम जान जाओगे कि वह कैसे तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हारे लिए बहुत योजनाएं बना रहा है? वह तुम्हें पूरा प्यार देने की सोच रहा है। वह कल्पना करता है कि कैसे वह तुम्हें प्यार करेगा, कैसे तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और कैसे वह तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा। कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर सुख महसूस करोगे। मेरे प्रिय, वह लगातार तुमसे बात करता है। सपनों के जरिए वह तुम्हें प्यार की लहरें भेजता रहता है। तुम अभी उसकी बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपनों में बार बार उसका छवि दिखाई देगा। तुम उसे पहचानोगे और पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन होगा। तुम दोनों का मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तुम मिलोगे तभी तुम्हारी लहरों का संवाद होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय होंगी वह चीजें जो अभी तक निष्क्रिय थीं, वह भाव जिनका अब तक उजागर होना चाहिए था, वह जो निष्क्रिय था अब आग लगेगी। वह आग जो अभी तक जलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे प्रिय, इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान और धन का स्रोत खुलेगा। वह स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए तुम्हें उसका फायदा उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। तुम्हें एक हल मिलने वाला है, एक हल जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देगा। ऐसा हल जो तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलों को सुलझा देगा। लेकिन मेरे प्रिय, इस हल का इस्तेमाल तुम्हें दूसरों के भले में ही करना है। किसी घमंड में आकर किसी को छोटा दिखाने के लिए इसका उपयोग कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका बुरा असर तुम्हारी जिंदगी में पड़ेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी में शनि का असर बढ़ रहा है। उसकी चाल तुम्हारी जिंदगी में अच्छी होने वाली है और शनि के देवता हैं, इसीलिए वे तुम्हें तुम्हारे काम के फल देने में मदद करेंगे। तुम्हारी जिंदगी अचानक चमत्कारिक ढंग से बदल जाएगी। भले ही तुम्हारी जिंदगी एक तेज मोड़ ले, लेकिन इससे तुम्हें दुखी नहीं होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही है, न कि तुम्हारी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। मेरे प्रिय, मेरा आशीष तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा।
लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस शख्स को पहचानना है। वह खुद तुम्हारी जिंदगी में आएगा। उसकी ताकतें तुम्हें दिव्यता, चमत्कार और अपनापन का एहसास कराएंगी। तुम्हारा अकेलापन अब खत्म होने वाला है, लेकिन मेरे प्रिय, इस फायदे से तुम्हें दूसरों को भी फायदा पहुंचाना है। इस बात को मत भूलो, क्योंकि हर फायदा अपने साथ एक फर्ज लेकर आता है। यह फर्ज तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे गमों को भूल जाना है। मेरा आशीष हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी हकीकत अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम्हारे ज्ञान में ऐसा कोई शख्स है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा देने वाला है। वह ऐसा करके अपनी जिंदगी में बड़ी गलती करने वाला है। उसे अभी पता नहीं कि वह क्या अनमोल खजाना खोने वाला है। उसने अपनी जिंदगी में जो फैसला लिया है वह खुद का नहीं है, बल्कि किसी और की बातों में आकर लिया है। कोई और शख्स है जो उसके साथ धोखा कर रहा है, उसके दिमाग को गुमराह कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसे भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके मन में बुरी बातें डाली जा रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ लगेगा। वह शख्स तुमसे बहुत सी बातें छिपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमाकर टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर समय उसे बेचैनी महसूस होगी। वह खुद में भी खुश नहीं रह पाएगा। उसे लगेगा कि वह कहाँ रह रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में गलत विचार आएंगे। मेरे प्रिय, जब शख्स किसी और के काबू में होता है तो उसके साथ कई गलत चीजें होने लगती हैं। जो शख्स तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिताता था, तुम्हारे साथ अपना गम सुख बांटता था, अचानक उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव देखकर तुम विलाप करने लगोगे। तुम्हें रोना आएगा। तुम सोचोगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो वह इतनी जल्दी बदल गया। उसके अंदर लाखों अच्छाइयां थीं, फिर अचानक उसके भीतर इतनी कमियां कैसे आ गईं। तुम जिनसे दिल की बातें करते थे, जो तुम्हारे दिल का हर हाल जानता था, वह अब बदल कैसे गया। जो हमेशा तुम्हारी मदद करता था, जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहने की बात करता था, वह बदल कैसे गया। मेरे प्रिय, उसका व्यवहार अब बहुत बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसे भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरे जा रहे हैं। वह केवल इस समय दूसरों की बातों पर ध्यान दे रहा है। अब तुमको भी उसे लेकर गंभीर फिक्र होने लगी है। मेरे प्रिय, यह क्यों हो रहा है। तुम मुझसे अभी से कहने लगे हो कि मैं उसे जल्द ठीक कर दूं, उसे तुम्हारा बना दूंगा। तुम जितनी जल्दी हो सके उस दूसरे शख्स की हकीकत सबके सामने लाओ। मैंने इसके लिए तुम्हें चुना है। जो शख्स छिपकर पीठ पीछे वार कर रहा है, तुम्हें उसकी हकीकत सामने लानी होगी, क्योंकि मेरे प्रिय, वही यह सब रचा है। तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा साथी किन लोगों की संगति में है, किन लोगों की संगति में वह खुद को डाल रहा है, जिससे वह अपने परिवार के बारे में भी, अपने साथी के बारे में भी नहीं सोच पा रहा। तुम पता लगाओ, वह कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे घर में यह काम करवा रहा है, जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। तुम सबके सामने उसकी हकीकत लाओ और सबको उसका असली चेहरा दिखाओ। मेरे प्रिय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसने जितना गलत किया वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी है उसके साम्राज्य से पर्दा हटाने की और अपनों को बचाने की। तुम्हारे हाथों में मैं ताकतें दे रहा हूं। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसे सबक सिखाना है। उसकी करतूतों को सभी के सामने लाना है। उसने जो भी बुरे काम किए हैं वे सब बाहर आएंगे और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसने कितना गलत किया है। मेरे प्रिय, तुम जब यह करोगे तभी उसकी हरकतों पर रोक लगेगी। लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होना,
क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जरिए मैं उसे भी सुधारूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन है। मैं तुम्हें इशारे दूंगा, तुम्हें उन इशारों को पहचानना होगा। साथ ही उन बुरी चीजों से दूर करूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुके हैं। मेरे प्रिय, तुम हमेशा दुखी रहे हो लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति हमेशा वफादारी रखी है और उनके साथ प्यार रखा है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें गम दिए हैं। तुमने जिस जिस पर यकीन किया उसने तुम्हारे यकीन को तोड़ा है, लेकिन तुम्हारे महादेव तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते। और आज मैं तुम्हें एक राह बताऊंगा, जिस राह पर चलकर तुम्हें जिंदगी की हकीकत पता चलेगी। मेरे प्रिय, मुश्किल काम करने के लिए कभी कभी हमें जिंदगी में खुद को सख्त बनाना पड़ता है। यदि तुम हर हिचक में रहोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में हालात के मुताबिक खुद को ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया था उसने उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारी मां से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस काम को करना होगा जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह ताकत दे रहा हूं जिससे तुम अपनी जिंदगी में खुशियां ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय, तुमने जो कुछ आज तक बर्दाश्त किया है वह आगे नहीं होगा। अब तुम अपनी जिंदगी में कभी गम नहीं देखोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम अब से हर खुशी पाओगे। अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो मैं तुम्हें खतरों से बचा लूंगा। मेरे प्रिय, जो मुझ पर यकीन करता है उसके जीवन में सारे खतरे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में उन्नति ही मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे दिल से लो तो मैं तुम्हारे खतरों को दूर करने के लिए उसी वक्त धरती पर आ जाता हूं और मैं अपने सभी अनुयायियों के खतरे दूर कर देता हूं और गरीबों की मैं सबसे ज्यादा मदद करता हूं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम बहुत संवेदनशील हो और यह दुनिया बहुत चालाक है, तो तुम उनसे दूर रहो, तभी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएंगे। मेरे प्रिय, मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते और दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जो सच्ची मेहनत से काम करते हैं उसको कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ गया तो तुम काम नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो बिना लालच के जीवन समर्पित कर देते हैं वही मेरा सच्चा अनुयायी है। मैंने देखा है कि तुमने बहुत से लोगों की निस्वार्थ सहायता की है, जिससे मैं खुश हूं और आज तुम्हें मनचाहा नतीजा देकर जाऊंगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह निस्वार्थ मदद करो, मेरी भक्ति करो और जीवन में सुकून पाओ। मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी में कई बार इतनी मुश्किलें आती हैं कि तुम हिम्मत हार जाते हो। तुम डर जाते हो कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना हौसला नहीं खोना। तुम्हें अपनी मुश्किल को हावी नहीं होने देना। हिम्मत बनाए रखना और बिना डर के काम करते जाना। बिना नतीजे की फिक्र किए सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। मेरे प्रिय, जीवन में कभी घमंड मत करना, कभी हार मत मानना और कभी अहंकार मत करना। जो अनुयायी मुझे सच्चे दिल से बुलाते हैं मैं दौड़ कर आता हूं। एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव पाक होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे अनुयायी रहोगे तो तुम्हारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। मेरे प्रिय, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मकसद से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा जरूर आएगा। याद रखना, जब हालात खिलाफ होते हैं तब पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और रिश्ते काम आते हैं। मेरे प्रिय, जो बुरे वक्त में साथ देता है वह सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि कलयुग में कोई बुरे वक्त में साथ नहीं देता। मेरे प्रिय, मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपनाओ ताकि जीवन सुंदर हो और सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है।
आज गमों का अंत करने और जीवन की राह दिखाने के लिए आया हूं। इसीलिए मैसेज अंत तक सुनो। मेरे प्रिय, यदि यह मैसेज मिला है तो इसके पीछे बड़ा राज्य है। मैं बताना चाहता हूं कि जो आंखों के सामने है वह धोखा है। तुम्हें वही दिख रहा हंसी जो दुनिया दिखाना चाहती है, लेकिन हकीकत अलग है। दुनिया तुम्हें भटका सकती है जब तक तुम खुद को रोक ना पाओ। तुम्हारी आंखों पर पर्दा है। मेरे प्रिय, अब वक्त है आंखों का पर्दा हटाकर जीवन की हकीकत देखने का, ताकि जीवन अंधेरे से रोशनी की तरफ जाए। मेरे प्रिय, जब कोई हकीकत की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम यकीन नहीं करते, बल्कि अंधेरे की वजह से उसी गलत राह पर चलना चाहते हो। तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे बाहर करना होगा, क्योंकि यह ऊर्जा जीवन तबाह कर देगी। मेरे प्रिय, अपने अंदर के बुरे को खत्म करो ताकि अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह दिखाए और तुम ना चलो तो समझो मंजिल सामने है, लेकिन तुम चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से जीवन चलाना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय, यह याद रखना, यदि गलत और सही का ज्ञान नहीं तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। जीवन में हर चीज सामने होती है, लेकिन नजर नहीं जाती। वजह या तो नसीब में नहीं, या तुम नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन किसी काम को छोटा मत समझना। मेरे प्रिय, जीवन में कोई काम साधारण नहीं, हर काम की अहमियत है। यदि छोटा काम करते हो तो कामयाबी मिलेगी। गमों का कारण तब याद आता है जब सब खो देते हो, लेकिन यह इंसाफ खुद के साथ कैसा। जीवन कितनी मुश्किलों से मिला फिर भी बर्बाद करते हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह काम करो जो महादेव बताएं। यदि मेरी बातें मान ली तो आज वादा देता हूं तुम जीवन बदल दोगे, लेकिन उसके लिए कदम पीछे मत हटाना। मेरे प्रिय, यदि कदम पीछे हुए तो तुम पीछे हो जाओगे, और एक बार पीछे होने पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहला काम ध्यान से सुनो। जो गलती की वक्त व्यर्थ किया उन सबको आज से बंद करो। जब बंद करते हो वहां नई शुरुआत होती है। इसलिए गलती और दी और वक्त बर्बादी बंद करना जरूरी है। दूसरा काम, वक्त में उन चीजों को करो जिनसे आर्थिक सुधार आए, जैसे नई नौकरी या कारोबार। छोटे से शुरू करो और वक्त के साथ उन्नति होगी। मेरे प्रिय, जब यह दो काम कर लोगे तब तीसरा काम अहम है। इसलिए तीसरा काम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जीवन से जुड़ा है। तुम्हें मेरी आराधना करना है। आराधना से इच्छाएं पूरी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन आराधना जरूरी है। आराधना करने से मैं खुश हूं, और सच्चे मन से आराधना करोगे तो मैं मनचाहा आशीष दूंगा। सपनों में आकर राह बताऊंगा जो आशीष पूरा करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय, वक्त कम है, काम ज्यादा। छोटी जिंदगी में सोचो कितना वक्त मिलता है जो व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से जीवन तबाह होगा और वक्त आएगा जब सब खो दोगे। मेरे प्रिय, यह 3 काम अहम है जितना खाना, क्योंकि यह जीवन भर शांति, सुख, समृद्धि देंगे। छोटा बदलाव आज जीवन हमेशा बदल देगा, और यही बदलाव कामयाब करेगा। आजकल दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं, सब मतलब के लिए काम करते हैं, और तुम मन को भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा आशीष लो। यदि मेरी बातें अपनाई तो बदलाव जल्दी देखोगे, और आने वाले दिनों में मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। मैसेज अपनाओ तो खुशियां पाओगे। मैं जानता हूं तुम हर पल मेरा याद करते हो। देखो, पुकार सुनकर आ गया। अब मुस्कुराओ, क्योंकि इस हफ्ते अच्छी खबर मिलेगी जो दिल खुश करेगी। मेरे प्रिय, छोटी खुशियों को जोश से अपनाओ।
जो छोटी कामयाबी को खुशी बनाता है उससे बड़े मौके मिलते हैं। वही जो निराशा ढूंढते हैं वे दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि सीढ़ी चढ़कर शिखर पहुंचते हैं। मेरे प्रिय, तुम इतने कामयाब होगे कि वक्त की गति बढ़ जाएगी। छोटे पल का आनंद आसान हो जाएगा। इसलिए जीवन में हर पल असली जीवन होना चाहिए। वही पाक जीवन है, वरना मशीन की तरह तुम मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो। जब जोश से जीते हो तब मुझे खुशी होती है। मेरे प्रिय, जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तब गर्व होता है। तुम जिस कामयाबी की कामना कर रहे हो वह मिलेगी। इतना मिलेगा जो इकट्ठा करना मुश्किल होगा, लेकिन विचार पाक रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं तुम व्याकुल हो, किसी बात से चेहरे पर हंसी, लेकिन मन अशांत है। मेरे प्रिय, अपनों की बातें और सपने लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक उन्नति से इशारे मिलते हैं जो खुशी के साथ सवाल देते हैं। मेरे प्रिय, घबराओ मत। तुम सपनों में भूत और भविष्य देख रहे हो। तुम्हारे पिछले जन्मों के चित्र अचानक आ जाते हैं तो कभी आने वाली घटनाएं ध्यान में रोशनी दिखती है। सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर के प्रति जाग रहे हो। मेरे प्रिय, जैसे चीज के मंथन से मूल तत्व ऊपर आता है, वैसे ही आध्यात्मिक मंथन से भूत और भविष्य की घटनाएं हलचल से सामने आती हैं, जिससे डर खत्म होता है जो तकलीफ दे रहे थे। मेरे प्रिय, सच्चाई के रास्ते पर याद रखो और अशांत मत हो। मैंने सुरक्षा कवच दिया है जो मेरे होने का एहसास कराता है। मेरे प्रिय देव, जब तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो तब मैं हजारों कदम दौड़ कर आता हूं। मेरे प्रिय, तुम पिछले जन्म भूल गए, लेकिन मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। कब मेरी संतान आए और प्यार से पुकारे। मेरे प्रिय, मैं तुमसे बेचैन हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम यह सफर पूरा करोगे? मैं जानता हूं तुमने बहुत लड़ाई की है, कम चुपचाप सहे हैं। मेरे प्रिय, अब यकीन मत खोना। मैंने जो तय किया वह मिलेगा, लेकिन हर काम का तय वक्त होता है। जो घटनाएं घटी वे पहले से तय हैं। इसलिए मुझ पर यकीन करो। यकीन ताकत बढ़ाएगा और अनुयायियों को सच्चाई के रास्ते पर चलते देख खुशी होती है। तुम्हारे लिए दिव्य दरवाजे खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रहा हूं जो जीवन खुशियों से भर देगा। तुम्हें याद रखना चाहिए, कामयाबी मिलेगी। मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहता हूं। यह अनुभव कामयाबी का राज बनेगा। जब मन में सवाल उठे तो याद रखना, तुम मेरी संतान हो। तुम बेहतर हो। कोई क्या सोचता मायने नहीं, लेकिन तुम खुद के लिए क्या सोचते मायने रखता है। क्या तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? यदि 10 विद्यार्थी हैं और सीख देनी है तो कुछ एक बार में समझेंगे, कुछ कोशिश से, लेकिन कुछ को पूरा पढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह दुनिया में आत्माएं सीख ग्रहण करती हैं। क्षमता मुताबिक सीख देता हूं। विद्यार्थी, याद रखिए, गुरु भला चाहता है। तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो। मैं प्यार करता हूं, हर राह पर साथ हूं। मैं दूर नहीं हूं, मैं दिल में हूं। मेरे प्रिय, तुम ताकतों के मालिक हो। तुम चीजों और लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो ब्रह्मांड से जुड़े हैं। यह भाग्यवान सिद्ध होगा। तुम सुख समृद्धि प्यार में तरक्की करोगे। मेरे प्रिय, इस बार धरती पर जन्म का मकसद क्या है? खुद से सवाल करो। चेतना के असली मकसद को समझो। वही भौतिक दुनिया में सुख समृद्धि ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्रिय, अत्यंत खुशियों का दरवाजा ध्यान है। ध्यान शुरू करो। मैं आगे राह दिखाता रहूंगा और बिना डर चलना है। मैं पल भर नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आसमान की हद छूना है, जिसकी कल्पना नहीं की, तो 3 गुण हासिल करो। पहला, मकसद पाने की लगन। यह वह करवा सकती है जो तुम नहीं कर सकते।
दूसरा, हिम्मत संकट सहने की क्षमता। यह वह करवा सकती है जो तुम करना चाहते हो। तीसरा, अनुभव। अनुभव बताता है करना क्या है। मेरे बताए राजों को लागू करो और मुझ पर यकीन रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं भलाई चाहता हूं। मेरे प्रिय, मैसेज छोड़कर जाने की गलती मत करो। मेरे प्रिय, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं तुम कितने बदल गए। उनकी लाख कोशिश के बाद भी तुम ना रो रहे हो, ना चिढ़ रहे हो, ना गुस्सा कर रहे हो, जिससे उन्हें गुस्सा आ रहा है। मेरे प्रिय, उन्हें दिख रहा है कि तुम कैसे सपनों को हासिल करने को दौड़ रहे हो। मेरे प्रिय, अब तुम किसी शख्स के पीछे नहीं दौड़ते। अब तुम किसी से प्यार के लिए गिड़गिड़ाते नहीं। इज्जत की